अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं जी, जिसमें यानी कि ये जो क्वेश्चन थे ना, पीछे हमने स्लोप और इक्वेशंस के बारे में और फिर परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े थे। तो ये थोड़े से उनसे हटके हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे यहाँ। यानी कि ये स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर उसके मुताबिक आपने आंसर देना है जी। लेकिन नासिर सोल्ड फ्रूटर एट द रेट ऑफ ₹120 पर डजन। आप मार्केट चले गए जी, फ्रूटर खरीद रहे हैं और शक्करी माल्टा खरीद रहे हैं जी। दो चीजें खरीदी हैं आपने, यानी कि ₹120 पर डजन एंड शक्करी माल्टा एट द रेट ऑफ ₹150 पर डजन। अर्न ₹1200। Write an equation in standard form that describe the situation if sold 4 dozen of शक्करी माल्टा है ना, हो many dozens of fruiter he sold। अच्छा जी, एक दुकानदार है जो ये चीजें बेच रहा है। तो जो इसका पर डजन रेट है जी, इसका फ्रूटर का, वो है 120। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डजन्स, लेट नंबर ऑफ डजन ऑफ फ्रूटर, जो है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ डजन्स ऑफ शक्करी माल्टा जो है उसको डिनोट करते हैं वाई से, वाई से। ठीक है जी। ये दोनों चीजें यानी कि जो यहाँ ये मौजूद है, इनको हमने लेट कर लिया। एक को हमने लेट कर लिया जी कि ये एक्स है, और दूसरे को लेट कर लिया कि ये वाई है। ठीक है, एक्स और वाई। अब देखिए, यानी कि अगर आपने 1 डजन खरीदे हैं तो 120 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर 2 डजन खरीदे हैं तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मतलब 240 आपको देने हैं। इस तरह यानी कि जितने नंबर ऑफ डजन आप खरीद रहे हैं उसको 120 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन जब आप लिखेंगे इसकी, तो वो क्या होगी जी? 120x, 120x प्लस, अब हमने शक्करी माल्टा खरीदा है जी, 150 रेट है उसका 1 डजन का। ठीक है, पर डजन मतलब 1 डजन का जो है वो 150 उसका रेट है। अगर एक खरीद रहे हैं तो 150 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 2 3 डजन खरीदे हैं तो 150 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 150 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू, अब टोटल जो सेलिंग हुई है वो है जी ₹1200, 1200। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन लिख ली की स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी 120x प्लस 150y इक्वल टू 1200। यहीं से देखा, फ्रूटर पर डजन मतलब रेट उसका, और नंबर ऑफ डजन एक्स, नंबर ऑफ शिकरी माल्टा डजन वाई, और इसका रेट 150। जस्ट मल्टीप्लाई किया 120 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 1200। तो ये तो हमने इक्वेशन लिख ली। अब वो कहते हैं जी कि अगर आपने 4 डजन जो है वो शिकरी माल्टा खरीदा है, यानी कि सेकंड पार्ट जो है इसका, अगर आप देखें ये इसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दी। तो इफ वाई इज इक्वल टू, हमने शिकरी माल्टा किससे डिनोट कर रहे हैं? वाई से, 4 डजन। तो ये 4, लेट वाई इक्वल टू 4। सो इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। सो पुट इन इक्वेशन 1, 1 में पुट करेंगे 120x प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 1200। ठीक है जी। तो अब देखें जी, 120x प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई, तो ये हो गया जी यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 600 इज इक्वल टू 1200। अच्छा, यहाँ हम इस इक्वेशन को ना एक और काम भी कर सकते थे कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। मतलब इसको अगर अगर यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 30, 30 से ये सारे डिवाइड हो जाते हैं। तो 30 4 आर 4x और 3 5 आर 5y इज इक्वल टू
40। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाती है, हम इसको नाम दे देते हैं 1 का। ये 1 हो गई जी। ठीक है, अब इसी के अंदर हम वैल्यू प्लेस करते हैं, जो यहाँ ये 4x और इधर जनाब आ गया 5y, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना ये कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो जाएगी। 5 और इधर हो गया जी 40। 40 ठीक हो गया। यानी कि आसान बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, 5 4 20। अब 20 को उधर शिफ्ट करें जी, 40 माइनस 20, 4x। 40 माइनस 20 हो गई 20, 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो 5 4 20, तो x इक्वल टू 5। यानी कि अगर उसने 4 डजन जो है वो शक्री माल्टा खरीदे है, तो कितने डजन उसने फ्रूटर खरीदा है फिर? 5 डजन। 5 डजन जी, ठीक है, सोल्ड, सॉरी, बेचा है उसने। तो ये यानी कि आपकी वैल्यू आ गई जी, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5, क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें देखिए कह रहे जी लीनियर इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन उसने दे दी है जी। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। यानी इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई है, गिवन है। The linear equation y is equal to this describe the total cost of staying in a hotel। एक होटल में एक दिन का ठहरने का खर्चा जो है ना वो बता रहा है जी कि इस तरह, यानी कि आप इस इक्वेशन के मुताबिक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। डिस्क्राइब करती है where 2000 is the rent of the room। यानी कि ये जो 2000 है ये तो रेंट ऑफ रूम है, चाहे उसमें एक बंदा रहे या 4 रहे या 5 रहे, मैक्सिमम कहते हैं जी कि 8 पीपल कैन अकोमोडेट। ठीक है, 8 पीपल्स। एंड रुपीज 1450 इज द फूड पर पर्सन। एक शख्स के लिए फूड जो है वो 1450 है, एक दिन के लिए खुराक के लिए इतने पैसे ये निकलेंगे कि 2000 उसका रेंट है, इतने पैसे उसको यानी कि जो है वो उसके लिए खुराक के लिए चाहिए जी। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन हमें दी हुई है। तो इसमें हम अभी फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं जी, फाइंड द कॉस्ट पेड टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे। 7 पीपल स्टे, तो एक्स जो यहाँ है ना जी, एक्स ये नंबर ऑफ पीपल को डिनोट कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू 7। अगर 7 पीपल हैं तो फिर हम इस इक्वेशन के अंदर इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो पुट इन इक्वेशन 1। So y is equal to 1450x। अब इस x को जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 7 से। 7 से प्लस 2000। तो अब इस कैलकुलेटर से यानी कि 1450 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है जी 10150 प्लस 2000। ठीक है जी, यानी कि कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये क्या है आपके पास। तो y इज इक्वल टू 1250। 12150, तो ये मतलब ये इतने पैसे जो कहते हैं कि फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है ना 7 पीपल के लिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर 7 पीपल, वो कितनी होगी जी? 12,000 रुपीज, 12,150। क्लियर जी, यानी कि ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे जी कि हाउ मेनी पीपल कैन स्टे इन द होटल फॉर रुपीज 13,600 फॉर 1 डे। अब कहते हैं कितने लोग जो है वो यानी कि होटल में स्टे कर सकते हैं, इतने पैसे अगर उनके पास हैं तो हाउ मेनी पीपल कैन स्टे इन द होटल। तो नंबर ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा है जी एक्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर उसने दे दिया है वाई की वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यू जो है वो दे दी है, जो कि 13,600 होगी। यानी कि अब इसको हम उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 में। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो y रिप्लेस विद 13600 इक्वल टू, देखिए ये है 1540, 1450x
प्लस 2000, 2000, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हमने सिर्फ y की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दी 13,600। ठीक है, ये हमने इसके अंदर जो है वो पुट कर दी। अब जब इसमें पुट कर दी तो अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इसको 2000 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। 13600 माइनस 2000, क्योंकि वो 2000 वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 1450x। अब 13,600 माइनस 200, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें जी, देखिए कि क्या आता है। ये आ गया जी 11600। ठीक है जी, ये इतनी वैल्यू आ गई जी 1450x। अब इससे डिवाइड करें दोनों तरफ, 1450, 1450। तो ये जो इसको है ना जी, ये कैंसिल करेगा 8 के साथ। आप ये कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, मतलब 8 इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ पीपल्स जो इन अमाउंट के साथ वहां रह सकते हैं वो 8 है जी, एक्स इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है जी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 8। 8 पीपल कैन स्टे इन अ होटल फॉर ₹13,600 फॉर 1 डे। 8 लोग जो है वो उस होटल में स्टे कर सकते हैं। If one company provides rupees 5500 per week along with extra bonus of rupees 700, एक्स्ट्रा बोनस जो होता है ना, जैसे वहाँ पिछले क्वेश्चन में जो रूम में स्टे करने का जो था वो 2000 था, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट के तौर पे यानी कि इक्वेशन के अंदर आते हैं। जैसे ये इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज होती है ना, यानी कि जो फिक्स वैल्यू होती है वो हमेशा सी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? सी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसमें हम जो है ना कंपनी, दो कंपनियां बना लेते हैं जी। कंपनी वन कंपनी इतनी दे रही है, दूसरी कंपनी अदर ऑफर 8 रुपीज 800 पर डे। दूसरी कंपनी जो है वो 800 पर डे जो है वो पे कर रही है। कन्वर्ट द डेटा इनटू लीनियर इक्वेशंस एंड टेल विच इज बेटर डील फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए कहते हैं ये कौन सी डील जो है वो बेहतर है। एक कंपनी जो है वो 5500 पर वीक अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा बोनस जो कि 700 है वो दे रही है, और दूसरी कंपनी जो है वो सिर्फ पर डे के हिसाब से यानी कि हिसाब किताब करती है, जो कि 800 पर डे का जो है वो पे कर रही है। तो लेट नंबर ऑफ वीक जो है वो इसको हम कहते हैं जी कि वो एक्स है। ठीक है, और टोटल अर्निंग जो है वो हम कह देते हैं जी कि वो वाई है। टोटल अर्निंग इज वाई। तो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में जो है ना इसको लिख देते हैं, जो कि है जी y इज इक्वल टू 5500 पर वीक। मतलब एक वीक है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 वीक ठहरे हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 वीक ठहरे हैं तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमने कर दिया जी कि 5500x। ठीक है, मतलब ये इसको हमने इसके के साथ कर दिया। भाई चल कुछ साइड पे हो। अच्छा, तो 5500x प्लस प्लस 700 ये एक्स्ट्रा है ना, तो ये इस इक्वेशन में यानी कि सी की वैल्यू के तौर पे आएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो वीक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2 वीक मतलब 2।
ठीक है, तो यहाँ हम x को 2 से रिप्लेस कर देंगे, इसको नाम दे देते हैं जी 1। सो पुट इन 1। So y equal to 5,500 into 2 plus 700। तो 552 से यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया जी 11,000। ठीक है, प्लस 700, दोनों को ऐड किया तो 11,700, यानी कि y की वैल्यू जो है ना ये आ गई। मतलब यहाँ जो कंपनी ए जो है वो, आप इसको चल नाम दे देते हैं कंपनी ए और कंपनी बी। दो कंपनियां ना, हम इनको नाम दे देते हैं। तो ये कंपनी ए की हो गया, और ये दूसरी जो है वो कंपनी बी के लिए कर देते हैं। हाँ, सीधे सीधे ठीक हो गया। तो नाउ कंपनी बी। अब कंपनी बी क्या कर रही है जी, कि उसकी टोटल अर्निंग जो है वो, क्यों भाई, 800 पर डे। 800 पर डे, मतलब 800 पर डे है। ठीक है, यानी कि ये इसकी जो है डील क्या है, पर डे है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ यानी कि एक्स को कहा हुआ है जी कि ये नंबर ऑफ वीक को शो करता है। तो एक वीक में पता है हमें, 1 वीक में कितने 7 डेज होते हैं, और 2 वीक में कितने हो जाएंगे, 14 डेज। क्योंकि यहाँ ये पर डे के हिसाब से जो है वो चल रहा है खाता है इसका। तो यहाँ हम इसको जो है वो कर देंगे 800। क्या हो गया यार, मस्ती कर रहे हैं। 800 मल्टीप्लाई बाई, अब यानी कि ये 2 वीक्स के बजाय हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 14 से। तो y इज इक्वल टू, यानी कि 14 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 11,200। 11,200। तो एक ये कंपनी बी जो है ये आपको डील कर रही है, जबकि कंपनी ए जो है 11,700, उसकी जो टोटल अर्निंग आई है वो 11,700 है, तो इसकी 11,200 है। इस मतलब कि कंपनी किसकी डील बेहतर है जी, कंपनी ए हैज बेटर डील। तो इसकी जो कंपनी ए है जी उसकी डील जो है वो बेहतर है जी। ठीक है, मेरा ये तो खराब हो गया, क्यों भाई, मस्ती कर रहे हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4। A man earns rupees 120 per hour. He has 500 in addition with him. राइट ए लीनियर, अब यहाँ भी 500 एडिशन है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, और ये उसकी अर्न है 120 पर हावर्स। 120 पर हावर्स। तो लेट नंबर ऑफ आवर्स को हम शो कर देते हैं जी कि वो है हमारे एक्स। तो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट लीनियर इक्वेशन क्या होगी जी, लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन। तो y इज इक्वल टू 120x। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे जी प्लस 500 एडिशन। मैंने कहा था कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम इस तरह शो करेंगे इसके। तो y इज इक्वल टू 120x प्लस 500। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जी। अब इसमें कहते हैं जी टेल हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर। अगर उसने 12 आवर काम किया है तो लेट x इक्वल टू 12। ठीक है, तो देन y इज इक्वल टू व्हाट, 12
120 मल्टीप्लाई बाई 12, एक्स हमने रिप्लेस कर दिया 12 के साथ, प्लस 500। सो वाई इज इक्वल टू, अब 1200 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1440 प्लस 500। सो y इज इक्वल टू, अब 500 इसमें ऐड कर दें तो 1940, यानी कि ये उसकी जो है वो अर्निंग आ जाती है, मतलब 12 आवर काम करने के बाद, 12 के बाद, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं जी, कि व्हाट डज स्लोप शोज इन दिस इक्वेशन। अब यानी कि इक्वेशन है हमारी क्या, y इज इक्वल टू ये 120x प्लस 500। तो ये यानी कि इसको एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में यानी कि लिख सकते हैं, मतलब स्लोप जो आपका है वो क्या है, इसके अंदर स्लोप है जी 120, 120। और ये क्या है, पर हावर्स रेट, ठीक है। यानी कि ये हमें शो कर रहे हैं कि पर हावर जो रेट ऑफ अर्निंग है वो 120 है। 1 घंटा कोई काम करेगा तो 120, 2 घंटे काम करेगा तो 240, ठीक है। यानी कि रुपीज अर्निंग ऑफ अ पर्सन, अर्निंग इज रुपीज 120 पर हावर्स। यानी कि ये हमारा स्लोप जो है ये शो करता है, स्लोप शोज क्या कर रहा है, अर्निंग इज रुपीज 120 पर हावर्स, ठीक है। अब हो गया जी थर्ड पार्ट, हाँ कहते वेयर डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, वाई इंटरसेप्ट। अब पहले तो ये देखिए कि वाई इंटरसेप्ट इसमें है क्या जी। वाई इंटरसेप्ट ये सी की वैल्यू जो है, यानी कि ये वाई इंटरसेप्ट जो है वो शो करती है, जो कि है 500। और 500 क्या है जी, ये एडिशन, ही हैज रुपीज 500 इन एडिशन विद हिम, मतलब ये एडिशनल अमाउंट है, ठीक है, एडिशनल अमाउंट। तो ये जो शो करता है क्या, शो एडिशनल, वाई इंटरसेप्ट जो है वो एडिशनल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। 500 जो है वो एडिशनल अमाउंट है, चाहे वो 1 घंटा काम करे, 2 घंटे काम करे, 3 घंटे काम करे, 500 उसको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को जो वो शिफ्ट हुआ एक नए घर के अंदर, अली। द इलेक्ट्रिक मीटर शोज 44 यूनिट्स, 44 यूनिट्स ऑन दैट डे। मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिक मीटर जो है ना, बिजली के मीटर जो है वो घर के बाहर लगे होते हैं, और वो रीडिंग जो है जब लोग, कोई भी लोग घर शिफ्ट करते हैं तो वो उसकी रीडिंग ले लेते हैं कि इसमें पहले रीडिंग कितनी आ रही है। इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 18 यूनिट्स पर डे, तो फिर ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं जी कि हमने इसमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है, फिर बाकी इसका हिसाब किताब जो है वो करना है। तो 1 सितंबर को उसने जो है वो लिया है, इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग जो है वो इसकी ये है जी। रीडिंग ऑफ मीटर ऑन 1 सितंबर, ठीक है सर। 1 सितंबर को जब रीडिंग ली तो उसमें 44 यूनिट्स जो है वो मौजूद थे जी, ठीक है। मतलब ये एडिशनल अमाउंट होगी, 44 यूनिट जो है वो अब उसको पे करने ही करने हैं, ये एडिशनल अमाउंट है। तो एवरेज जो है वो 18 यूनिट्स पर डे है, एवरेज क्या है, 18 यूनिट्स पर डे। तो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो 18 यूनिट्स पर डे है। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए इसकी लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 18x, 18x प्लस 44। मतलब अब x नंबर ऑफ यूनिट वो जितने भी यूज करेंगे वो मल्टीप्लाई बाई 18, चूंकि 1 घंटा अगर यूज किया तो वो 18 से मल्टीप्लाई, 2 घंटे यूज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 आवर्स डेज यूज किया पर डे
तो वो 18 को 3 से मल्टीप्लाई, तो जितने भी दिन वो यूज करेंगे इनको यूनिट्स को, वो इससे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, जितने भी दिन उसने उस घर में रहना है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, ये तो हमने लिख ली जी, इक्वेशन लिख ली। अब कहते हैं हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30th सितंबर। 30th सितंबर तक कहते हैं कितने जो है वो यूनिट कंज्यूम हो गए। तो पहले तो हम नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लेते हैं ना कि इसमें कितने हैं। तो एक्स जो है वो नंबर ऑफ डेज को कह रहे हैं जी कि 1 सितंबर को आए थे, 30th सितंबर तक जो है वो कितने हो गए, 30 दिन, 30 डेज। एक्स जो है वो 30 हो गया। तो पुट इन वन, इसमें प्लेस करें जी तो आपको हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30th सितंबर। तो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, ये 18 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 44। तो y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 30, 540 प्लस 44। तो y इज इक्वल टू, ऐड किया इनको तो 584 यूनिट। 30th सितंबर तक जो है उसने, यानी कि टोटल 584 यूनिट, यानी एक महीना उसके अंदर घर के अंदर रहने के बाद उसने 584 यूनिट जो है वो कंज्यूम किए हैं। क्लियर जी। तो अब हम इसका जो बाकी पार्ट है वो करते हैं जी। देखो दो पार्ट हैं, ये है कह रहे जी के थर्ड, व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। अगर एक यूनिट की कीमत जो है वो, एक यूनिट की कीमत जो है वो ₹20 हो, तो टोटल यानी कि बिल उसका कितना आएगा। व्हाट विल बी द बिल। सो अमाउंट ऑफ बिल जो है वो कितनी होगी जी, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट। यूनिट जो कंज्यूम हुई है वो है 584, और रेट इसका है जी 20 यूनिट पर, 20 पर यूनिट। ठीक है, यानी कि इसको हम इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गए जी ₹11,680। आप कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके तो ये अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट 584 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये अमाउंट ऑफ बिल आ गई जी। बिल यानी कि जो आपको पे करना है वो इसमें ये आ गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं जी कि आफ्टर हाउ मेनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स। देखिए कितने दिनों के बाद जो है वो ये मीटर जो है वो ये शो करेगा। तो ये y की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 404 इन इक्वेशन वन। वन के अंदर हम, हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो 404 इक्वल टू 18x प्लस 44, 44 को इधर शिफ्ट करें, -44 इक्वल टू 18x। सो 18x इज इक्वल टू तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जो तो ये हो गया 360, 360। तो x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं 360 डिवाइडिंग बाय 18। ठीक है, तो 18 2 आर 36 होते हैं, तो ये 20 मतलब 20 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज मीटर शोज 404 यूनिट। तो 20 डेज के बाद जो है वो मीटर जो है वो 404 यूनिट जो है वो शो करेगा, क्योंकि पर डे जो है ना एक दिन में 18 यूनिट्स प्लस 44 एडिशनल एडिशनल जो है वो इसमें ऐड होंगी, जो कि कांस्टेंट है। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। कहिए a taxi, Alia hired a taxi with a fixed charge of ₹1,500। अब ये फिक्स चार्ज है, ठीक है, मतलब उस इक्वेशन के अंदर जो एडिशनल अमाउंट हुआ प्लस
₹450 पर मिनट, 450 पर मिनट। तो रेट जो है वो है ₹450 पर मिनट। हम मिनट्स की बजाय इसको आवर में चेंज कर लेते हैं। तो अब मिनट्स में यानी पर मिनट्स में इसका आपको पता है कि 30 मिनट्स ये हाफ है, ठीक है, आवर का। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, मतलब 900, ठीक है। तो 900 जो है वो पर हावर हो जाएंगे। हमने हावर्स का रेट निकाल लिया जी। रेट जो है वो 900 पर आवर्स, ठीक है। तो अब हम इसकी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जी कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन इज represent the relation as linear equations. Y is equal to, अब ये 900 multiply by x plus additional amount 1500, 1500, ठीक है, यानी कि ये एडिशनल अमाउंट हो गया। x नंबर ऑफ आवर को शो करता है, नंबर ऑफ आवर को शो करता है। लिखना चाहें तो लिख लें यहाँ, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू x। तो अब सेकंड पार्ट जी हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया, इसको नाम दे दें 1। सेकंड, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स, 5 आवर्स। अब अगर x की वैल्यू 5 है, 5 आवर्स उसने यूज किया है टैक्सी, तो फिर कहते हैं कि टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ी है। तो 900 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 500, तो y इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करने 5 को 10,000, तो इनको ऐड कर दें जी, तो ये हो जाएंगे 6,000, 6,000। तो ₹6,000 जो है वो उसको पे करने पड़ेंगे अगर वो टैक्सी को 5 आवर्स जो है वो यूज कर रहे हैं तो। ओके। अच्छा, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं जी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दिस केस। अब इक्वेशन देखिए क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500। तो इसको अगर मैं उस स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो ये क्या, आई इज इक्वल टू mx प्लस सी। जैसे इसको सर कंपेयर करते हुए हम स्लोप लिख सकते हैं जी कि जो कि m की वैल्यू है जो कि 900 है, ठीक है। So what is the slope of equation in this case? So slope of the equation is क्या है, 900, 900, 900 क्या है, रेट पर आवर्स रेट जो है इसका, यानी जितनी आप घंटे टैक्सी यूज करेंगे 900 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 आवर यूज किया तो 900, 200 यूज किया तो 1800, ठीक है। तो जितने आप यूज करते जाएंगे ये आवर का रेट बढ़ता जाएगा। आलिया हैड अ टैक्सी विद ये तो वही है, वो भी वही था, ये भी वही है। Derive relation between Fahrenheit and Celsius scale in slope intercept form। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाने के देखिए फ़ारेनहाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखना यार, फ़ारेनहाइट को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा जो है जी वो है सेल्सियस, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें बाकी कोई डेटा नहीं दिया हुआ था, हम इसको कैसे यानी कि कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें हमें पता है फ़ारेनहाइट में वाटर पे चलते हैं जी कि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं। यानी कि फ़ारेनहाइट में, अब देखें कि फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है।
बॉइलिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल में 32 है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 212 डिग्री है। ठीक है। और इसी तरह सेल्सियस स्केल के अंदर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है, 0 है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है। ये चीजें तो आप लोगों को जो है वो पता ही होंगी। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो अब हम इनकी जो है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की एक लिख लेते हैं जी, कि जो कि है 0 और 32 सेल्सियस, और उसको यहाँ भी हम ऐसे कर देते हैं 100 और 212, 100 और 212। ठीक है जी। यानी कि ये दो पॉइंट हमने बना लिए हैं। अब इन दो पॉइंट जब आपको हो तो आप स्लोप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, जो कि m की वैल्यू कहलाएगी क्या, y2 - y1, y2 - y1। एक मिनट जी, ये कुछ कह रहा है। क्या हुआ, ठीक है ना, क्यों शो कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास हो गया जी, स्लोप 212 - 32, y2 - y1 डिवाइडिंग बाई x2 - x1। ये हो गया 180, और ये 9, मतलब 18/10। सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ, 9 से 2 से मजीद डिवाइड होते हैं, 9/5, 9/5। ठीक है। तो ये 9/5 यानी कि इक्वेशन। अब वो कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिखें इक्वेशन को ना। तो हम किसी एक पॉइंट के लिहाज से हम इसको कर लेते हैं। स्लोप और पॉइंट हमारे पास, चलिए फर्स्ट पॉइंट को ले लें। तो वो इक्वेशन जो है मैंने आपको पहले भी, y - y1 mx - x1, इस फॉर्म में। तो y - y1 मतलब 32, m की वैल्यू यहाँ 9/5 है, और x - 0। सो y इज इक्वल टू 9/5x। 32 को इधर ले जाएं तो ये +32 हो जाता है। तो यानी कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 9/5x +32। 32 यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दीजिए फर्स्ट। यानी कि ये इसकी जो डिमांड थी कि वो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें। सो व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शोज इन द इक्वेशन। अब यानी कि दो चीजें जो है यहाँ आपको नजर आ रही हैं इस इक्वेशन के अंदर। सेकंड में दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 9/5x +32 मतलब इसमें अब c की वैल्यू कहते हैं व्हाट डज y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट तो इसमें जो है वो क्या है, 32। ठीक है, y इंटरसेप्ट इसमें क्या है, 32। और स्लोप शोज इन द इक्वेशंस, और स्लोप इसके अंदर जो है वो क्या है जी, स्लोप जो है इसके अंदर 9/5 है। ठीक है, स्लोप जो है वो इसमें अंदर कितना है जी, 9/5। मतलब ये दो जो वाई इंटरसेप्ट 32 है, और 9/5 जो है वो इसका रेट है। मतलब रेट ऑफ इनकी जो जो आपके टेम्परेचर यानी कि ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इसके रेट जो है वो इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो यानी कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो उस हिसाब से आपका कम होता जाएगा। देखें अब थर्ड पार्ट में, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 5। अब सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1। सो पुट इन 1। तो y इज इक्वल टू 9/5 × 5, यानी कि x को रिप्लेस कर दिया के साथ, +32, +32।
यानी कि इस इक्वेशन को यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ ताकि आपको फ़ारेनहाइट माइनस सेल्सियस, ठीक है, यानी कि इनको एफ और सी की फॉर्म में लिख लेते हैं, एफ और सी की फॉर्म में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब ये यानी कि सी में यानी यहाँ रिप्लेस कर दी 5 के साथ। अब 5 और 5 से कट गया, 9 प्लस 32, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 32 हो गया जी 41 डिग्री। तो 41 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो इसमें शो हो रहा है। सॉरी, यहाँ भी इसको हम एफ से कह देते हैं क्योंकि ऊपर मैंने नाम चेंज कर दिया है, एफ और वाई वगैरह। तो ये हो गया जी आपका काम जो है, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि जो जिसमें हमें पहले तो डिराइव कर दिया हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या पाया जाता है, और फिर उस रिलेशन को फर्दर जो है वो हमने यानी कि डिस्क्राइब कर लिया। क्रिकेट टीम स्कोर 96 runs in 16 hours। यानी कि 16 ओवर में 96 रन जो है वो क्रिकेट टीम बना रही है। और इसी तरह फिर कहते हैं जी कि 30 ओवर्स में ने स्कोर कर लिया 180। यानी कि 2 पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया, 16 ओवर्स में 96 रन और 30 ओवर्स में 180 रन। तो यहाँ से हम इसका स्लोप जरा फाइंड कर लेते हैं। एम जो कि क्या है, y2 माइनस y1, मतलब 180 माइनस 96 डिवाइडिंग बाई 30 माइनस 16, 30 माइनस 16। 180 माइनस 96 ये हो गए जी 84, और 30 माइनस 16 ये हो गए 14। अब 14 इसको कैंसिल करेगा जी किससे, 6 से, 6, तो वैल्यू ऑफ m जो है वो 6 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन में पॉइंट भी है, इक्वेशन भी है, तो अब आप यहाँ से एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए कि y माइनस y1 96 इज इक्वल टू m स्लोप x माइनस x1 जो कि 16 है। ठीक है, वही इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1, जबकि ये x1 और ये y1 है। तो y माइनस y1, y1 इज 96, m is 6, x minus 16। तो y minus 96, 6x minus 16, 6 are 96। 96 96 से कट गया जी, y is equal to 6x। अब यहाँ जो स्लोप यानी कि ये स्लोप फॉर्म है, उस फॉर्म में अगर देखें y is equal to mx plus c, तो यहाँ आपके पास c की वैल्यू जो है वो आ रही है 0। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 0 है इस केस में। ठीक है, तो अब मैंने क्यों लिखी है 0, क्योंकि आगे है चल के इसने हमें मजीद कुछ चीज़ें ये पूछने जा रहा है हमसे, तो हमने फाइंड करनी है जी। सेकंड पार्ट, व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म ऑफ स्कोर। सेकंड, तो पहले तो आप ग्रेडियंट देखें कि है क्या। ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास स्लोप को कहते हैं, मतलब स्लोप जो इस इक्वेशन के अंदर आ गया 6। ठीक है, तो 6 का क्या मतलब है कि स्कोर जो है वो यानी कि स्कोर जो टीम कर रही है, या रन, रन लिख देते हैं, रन जो है वो 6 रन हो गए जी 6 पर आवर। यानी जितने ज्यादा आवर करते जाएंगे आपके पास 6 रन पर आवर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। 6 रन पर आवर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं इसके अंदर जो है। सो इंक्रीज रन 6 पर आवर्स। ठीक है, ये इसमें यानी कि ग्रेडियंट जो है वो शो कर रहा है 6। अब तीसरा पार्ट इसमें है जी, व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट मीन। सो वाई इंटरसेप्ट इसमें 0 है,
सी की वैल्यू ये इधर मैंने लिखी हुई है। सो सी इक्वल टू 0 शो दैट दिस शो दैट, क्योंकि ये एडिशनल अमाउंट होती है, ठीक है, दिस शो दैट runs are 0 at the start of game, ठीक है। यानी कि गेम शुरू हुई तो उस वक्त रन जो है तो वो 0 थे, यानी कि फिर जाके जब गेम प्रोसीड हुई तो फिर उस रन जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। सो हर ओवर में 6 रन जो है वो फार्म हो रहे हैं, यानी कि ये उसकी एवरेज है। सो दिस शो दैट रन आर 0 एट द स्टार्ट ऑफ गेम। जी फोर्थ पार्ट, व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 आवर्स। 45 आवर्स के बाद कहते हैं जी कि कितने रन जो है वो बनेंगे, मतलब y इक्वल टू 6x है, तो हमारे पास जो है वो यानी कि x जो है वो आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कितने आवर के बाद जी कह रहे हैं जी, यानी कि कहते हैं 45 आवर्स, तो 6 × 45 तो 6 × 45 ये 270 बन जाते हैं। तो 270 रन, यानी कि आफ्टर 45 आवर्स, 45 आवर्स रन आर 270, रन जो है वो 270 हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसमें कह रहे जी कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी 240। अब यानी कि y की वैल्यू दे दी गई है 240, 240। तो अब इसको y की जगह रिप्लेस कर दें तो यानी कि इस इक्वेशन के अंदर 240 इज इक्वल टू 6x, यानी कि ये जो y है अब इसको हमने 240 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 240 से। तो 6 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू 240 डिवाइडिंग बाई 6, तो 40। तो आफ्टर 40 आवर्स रन्स आर 240, ठीक है। तो यानी कि ये हमने इसकी इक्वेशन लिखी, फिर उसके मुताबिक ग्रेडियंट बताया, वाई इंटरसेप्ट बताया जी, प्रिडिक्टेड स्कोर बताया 45 आवर्स में कितना होगा, और फिर अगर 240 आवर्स स्कोर है तो फिर वो कितने ओवर में जो है ना ये फॉर्म हुए हैं। अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 डे, एक दिन के लिए उसने ट्रक रेंट पे लिया है। द ट्रक कंपनी चार्ज 500 पर डे, 500, 5000 पर डे, तो 5000 पर डे जो है वो ले रहे हैं, यानी कि एक दिन का 5000 ले रहा है जी। एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर, ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर्स एंड पेड 30,000, यानी कि इसमें हमारे पास जो होगा आएगी जी कि वो क्या होगा, इक्वेशन के लिए हम इसमें यानी कि लिखेंगे जो द राइट एन इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, मतलब यहाँ एक ट्रक जो है वो रेंट पे लिया गया है, तो कहते हैं जी कि टोटल मनी जो है वो कितनी, तो लेट द टोटल अमाउंट, उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हम शो करते रहे, टोटल अमाउंट को हम वाई से शो करेंगे, और रेट पर किलोमीटर जो है वो हम जो है वो शो करेंगे एक्स। तो इक्वेशन लिखते हैं जी इसमें, लीनियर इक्वेशंस। अब क्या लीनियर इक्वेशन होगी, 5000 तो ये एडिशनल अमाउंट है इसमें, ठीक है। तो 125 किलोमीटर जो है वो ड्राइव किया है उसने, तो 125 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस 5000, ठीक है, 5000 यानी कि पर डे का हिसाब से है। तो 125 किलोमीटर जो है वो रन हुआ। अब रेट उसमें कितना चल लगा वो यानी कि हमने भी देखना है कि इसमें रेट क्या चार्ज किया है इसने। तो ये तो हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 125x इंटू प्लस 5000, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
Find the amount per kilometer the truck rental company charge and relate it with the slope. यानी कि ये तो हमने फाइंड कर लिया जी कि इसमें अभी देखें कि यहाँ उसने कहा कि 30,000 जो है वो इसने टोटल पे किए हैं। तो अब हम देखते हैं जी कि रेट क्या लगा है इसके ऊपर। अब इस y को रिप्लेस कर देते हैं 30,000 के साथ। 30,000 इक्वल टू 125x प्लस 5,000। तो 30,000 माइनस 5,000 to 125x. So this is 2,500 equal to 125 और ये 1000 है, ये भी 1000 है। तो अब इसमें से यानी कि डिवाइड करेंगे 125 से इसको, तो 25 डिवाइडिंग बाई 125। ठीक है, तो 125 से इसको डिवाइड कर दिया जी, तो ये आपको कैंसिल कर देगा 200 से। मतलब ये 200 इसका रेट है। तो रेंटल चार्जेस आर रुपीज 200। ठीक है, सो ट्रक रेंटल चार्जेस क्या है ये हमने फाइंड कर लिया जी, करीब 200 इसके रेंटल चार्जेस हैं। और इसमें स्लोप जो है वो 125 है, related with the slopes. How much would it cost if Abdullah drove 180 kilometer? अब तीसरे पार्ट में ये टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है कि अब इसको टोटल अमाउंट कितनी पड़ेगी इस इक्वेशन के अंदर। अगर वो चार्ज करता है कितना जी, 180 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जो है ना, अगर 180 किलोमीटर वो करता है तो फिर उसको जो है वो टोटल चार्जेस जो है वो कितने पड़ेंगे। ठीक है, अब रेट तो है 200। ठीक है, तो 180 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, यानी कि अब इक्वेशन थोड़ी सी यहाँ चेंज होगी, मतलब ये रेट इसका जो है वो 2000 हो गया, N2x किलोमीटर जो है वो शो हो रहे हैं जी यहाँ। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 18 टू 36, 36,000 प्लस 5,000 ऐड किया तो 41,000। तो 41,000 जो है वो उसको टोटल अमाउंट जो है ना वो, हाउ मच वुड इट कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी जी, रुपीज 141,000 जो है वो इसको कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। A ship start traveling from Karachi with latitude 25 degree north and longitude 67 degree east। ठीक है, तो ये हम इनको x और y1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं जी, x1 y1। x1 जो है वो लेटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और y1 लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया 25 और 67। दूसरा कह रहे जी कि ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रीचेज अ डेस्टिनेशन ऑफ 32 लेटीट्यूड है, मतलब ये x2 हो गया। 54 जो है वो हो गया y2 लॉन्गिट्यूड। तो x2 y2 इज इक्वल टू 32 एंड 54। तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं जी इसका, y2 माइनस y1। 54 माइनस 67 डिवाइडिंग बाय 32 माइनस 25। तो ये हो गया जी -13 डिवाइडिंग बाय 7, -13 डिवाइडिंग बाय 7। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं जी इसकी, वही पॉइंट भी हमारे पास है और स्लोप भी है।
तो ये वही इक्वेशन जो मैंने पीछे भी लिखी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज 67, m माइनस 13 ओवर 7, x माइनस 25, x माइनस 25, यानी कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, y माइनस 67 और x माइनस 25। अब क्या करें जी, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, यानी कि एक पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गई। इफ द शिप moves to another location with a latitude of 39 डिग्री, लैटिट्यूड है मतलब y की वैल्यू दी हुई है, ये लैटिट्यूड 39 डिग्री, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द, सॉरी नहीं, ये x दिया हुआ है, लैटिट्यूड को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूड को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y की वैल्यू फाइंड करनी है जी इसमें। अब इसके अंदर हम y की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं, y माइनस 67 इक्वल टू माइनस 13 और 7 x, ठीक है। तो x इज 639 डिग्री, ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो यहाँ पुट कर दिए जी 39 माइनस 25, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हमने वैल्यू इसकी प्लेस कर दी। तो y माइनस 67 माइनस 13 ओवर 7, 39 माइनस 25 14, 7 2s are 14, y इज इक्वल टू, ये 67 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 2s are 26, 26। तो y इज इक्वल टू, अब 67 माइनस 26 41 डिग्री, तो ये 41 डिग्री ईस्ट हो जाएगा जी इसके, ठीक है। आगे चूंकि 67 डिग्री ईस्ट, 54 डिग्री ईस्ट, नाउ दिस इज 41 डिग्री ईस्ट हो गया। क्लियर? अब है जी, लेंथ एंड वेट्स ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 2:1। लेंथ और वेट्स के दरमियान जो है रेशियो वो है 2:1, 2:1। मतलब इसको आप L डिवाइडिंग बाई L भी लिख सकते हैं, 2/1, ठीक है, जिससे आप L इज इक्वल टू 2W, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ विड्थ, लेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ विड्थ, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने एक लिख ली इसमें। करिए फर्स्ट पार्ट, write equation of a line and find the length of plot if the width of the plot is 30 feet। तो अगर width उसकी 30 फीट दी हुई है तो लेंथ हमें फाइंड करनी है कि लेंथ इसकी क्या है, मतलब इसमें पुट कर देंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू विड्थ, मतलब 30, तो लेंथ इज इक्वल टू 32 ज़ा 60 फीट, तो 60 फीट जो है वो इसकी लेंथ होगी जी, ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं जी कि व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस एंड व्हाट डज इट मीन। अब स्लोप यहाँ अगर देखें इस इक्वेशन को, तो L इज इक्वल टू 2W, यानी कि उसको अगर हम उसके साथ कंपेयर करें mx प्लस c के साथ, तो m की वैल्यू यहाँ जो है वो 2 है, मतलब स्लोप जो है वो कितना है, 2, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं जी कि स्लोप यहाँ 2 है, ये शो करता है कि लेंथ जो है वो डबल ऑफ, लेंथ जो है वो डबल ऑफ विड्थ है, लेंथ इज डबल ऑफ विड्थ, या ट्वाइस ऑफ विड्थ कर ले जो है, ट्वाइस ऑफ विड्थ, यानी कि लेंथ अगर आप जो है विड्थ अगर आप एक इंक्रीज करते हैं तो लेंथ उसकी डबल हो जाती है, ठीक है। और वेट्स अगर 2 टाइम करते हैं तो लेंथ जो है वो 4 टाइम हो जाती है, ठीक है। तो लेंथ इज ट्वाइस ऑफ वेट्स, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ वेट्स, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो इनके दरमियान जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है जी।
तो ये था जी एक्सरसाइज 8.4 के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो आपने इनको क्वेश्चन को यानी कि जो पहले भी मैंने 8.1 8.2 8.3 जो है वो सारी यानी कि कर दी हैं, और ये लास्ट एक्सरसाइज थी इसकी। ये भी मैंने मुकम्मल कर दिया, मतलब इस चैप्टर को जितने भी टॉपिक रिलेटेड थे आपके वो सारे के सारे कर दिए हैं। बाकी अब आप इसको प्रैक्टिस करें और दुआ में याद रखें जी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।